हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूँ। तो आज इसमें आपके आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको पता है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसमें मैथ की क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपका ये पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, जो चैनल पे बराबर बने हैं उनको तो पता है, और जो नए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों क्लास चल रही है मैथ की, जिसमें सेट नंबर 11 तक हो गया है। अब अगला वीडियो जो जाएगा वो सेट नंबर 12 होगा। इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास को पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 5 कॉस ए बराबर 4 है तो 3 में कॉसेक स्क्वायर ए -1 बटे में 4 सेक स्क्वायर ए -1 का मान हमें बताना है। इसका मान हमको यहाँ पे बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले सॉल्व करने के पहले मैं आपको इसमें एक फार्मूला बताऊँगा, एक क्या दो फार्मूले। ये जो हमारा लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेक स्क्वायर ए -1 लिखा है, ये हमारा होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। अब यहाँ पे समझिएगा इसको ध्यान से। मान लीजिए इसके इतने के प्लेस पे आ गया टेन कॉट स्क्वायर ए, आ गया हमारा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक। वही सेम कंडीशन यहाँ होगा, इसके अंदर टेन स्क्वायर आएगा तो इसकी स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, मतलब कि ऊपर हमारे पास क्या बचा, कॉट, और नीचे हमारे पास क्या बचा, टेन बचा। अब इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे इसको समझिएगा ध्यान से। ये हमारा 3 है मल्टीप्लाई में, इसका हमने क्या बताया, क्या आया, कॉट आया, ये कॉट आ गया। और इसी तरीके से नीचे हमारा क्या है 4 इंटू इसकी वैल्यू हमने क्या बताई, 10 बताया, हमने क्या बताया, 10 बताया। बस इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या है, जैसे कि अब पहले यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो 5 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा, डिवाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा, 4/5। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका क्या, ट्रायंगल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, ये हो गया। तो यहाँ पे 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मान लो हमें नहीं पता था। तो 5 हमारा कर्ण है, तो इसका हम वर्क करेंगे। फिर इसके बाद माइनस जो आधार है इसका वर्क करेंगे, फिर इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो 25 से 16 जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको 3 ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हमारा 3 इंटू कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट, कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा यहाँ पे 4 है, और लंब हमारा कितना है, 3 है। तो हो जाएगा 4/3, ये हो गया। सेम कंडीशन नीचे 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब 3/4, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर 4 बचा नीचे 3 बचा, मतलब कि पूरी वैल्यू हमारी जो निकल के आई, ये निकल के आ गई 4/3। कितना आ गई, 4/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हुआ, ये आंसर यहाँ पे हो गया इसका 4/3। कितना, 4/3। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8,640 है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पे बताना है। अब समझिए ध्यान से, जैसे ये कह रहा है, जो ये 8,640, इसको जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित है। तो इसका हमें जो सीपी निकालना होगा, सीपी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। 35% अधिक अंकित है तो इसको हम 135 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 135 से भाग कर देंगे, तो वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी, सीपी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, सीपी की, ठीक है। अब हमें एसपी भी निकालना है, क्योंकि जब एसपी और सीपी पता रहेगा तभी हम जान पाएंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 8,640, 8,640 ये है। अब अगर 20% की छूट पर बेचा जा रहा है तो इससे लिया जा रहा है यहाँ पे 80%। कितना लिया जा रहा है, 80%। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा एसपी। चलिए निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व करो। 8 चौके 32, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 3 51, और 8 ढाई 64, 64 5 59,
64,5 69, ये हो गया 6,912। फिर चेक करते हैं, 8 चौके 32, 3 हासिल, 8 संग 48, 3 51, और 8 अठाई 64, और 64,5 69, मतलब 6,912 हमारा इसका क्या निकल के आया, एसपी निकल गया। कितना, एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसका सीपी। सीपी कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये हो गया। ये हो गया 5 बिसाम में 100, यहाँ बन गया। ठीक, अब इसके बाद इसको देखते हैं। 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, और 3 अठे 24, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसको काटेंगे 9 से। 9 त्रिक 27, 1 28, 9 दूनी 18, ये हो गया 320। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 320 गुणे 20, क्या है, 320 गुणे 20। इसको हम हल करते हैं, 2 जीरो तो लग जाएगा पहले ही। 2 दूनी 4, और 2 तीन 6, कितना हो गया, 6400। मतलब इसका सीपी जो है 6400 है, और एसपी जो है यहाँ पे 6,912। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं कितनी वैल्यू हमारी इसकी मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपी हमारी यहाँ पे कितना आ गई, सीपी हमारी आ गई 6400, तो हम 6400 लिख लेंगे नीचे। और इसके बाद हमारा जो इसका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 6,912 में बेच रहा है। तो हम इसको प्रॉफिट देख लेते हैं कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से 0 गया 0, 2 से 0 गया 2, 1 से 0 गया 1, और यहाँ पे 9 से 4 गया 5। मतलब यहाँ पे इसको 512 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसको 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512, ये हमारा होगा इसका 8%। यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलिए इसको हम इसको लगाते हैं। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद, हम मान लिए अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, हम मान लिए यहाँ पे 100 है। कितना है, 100 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 25% छूट पर बेचने के बाद, यानी कि एसपी जो है ये कितना है, 25% छूट दे रहा है 100 पे, तो 75 रुपये लेगा। कितना, 75 रुपये। अरे भाई 100 पे 25% का छूट मतलब 75 रुपये। अब ये कह रहा है कि बेचने के बाद भी, मतलब कि 25% छूट पर बेचने के बाद भी उसे लाभ 2% का हो रहा है। तो जब सीपी हम निकालेंगे, सीपी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो 75 रुपये है ये, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको 100 से गुणा मारेंगे, और इसको 2% का लाभ हो रहा है तो इसको 102 से हम भाग कर देंगे। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कि इसका सीपी कितना है। क्या निकल के आ जाएगा, इसका सीपी कितना है। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया था। तो जैसे कि अब यहाँ पे सीपी पहले निकाल लें, फिर हम देखें एमपी से इसको हम कंपेयर करेंगे कितना बढ़ा के अंकित किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। ये 2 पंचे 10, 2 एक के 2, और ये 2 पंचे 10, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर देखें, 3 दूनी 3 एक के 3, 3 सत्ते 1 की 17, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, ये बन गया। अब कटेगा नहीं, 25 पंचे 125, मतलब ये हो गया हमारा 1250 बटे में 17, ये बन गया। ठीक है, 1250 बटे में 17, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सीपी। क्या है, ये हमारा सीपी आ गया, और ये हमारा यहाँ पे एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, अब बाकी को हम यहाँ पे कर देंगे इरेज। कैसे करते हैं, चलिए इसको हम आगे आपको बताते हैं। बाकी यहाँ पे हम सब इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, क्यों, अब हमसे पूछा क्या है, इसको समझिए ध्यान से। इसको पूछा है कि कितने परसेंट, क्या पूछा है, कितने वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। मतलब सीपी इसकी थी 1250 बटे 17, इसको बढ़ा के कर दिया गया था पूरा 100। तो कह रहा कितना बढ़ा के, कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया था। तो हम क्या करेंगे, इस एमपी से यानी कि 100 से, समझिएगा ध्यान से, इस 100 से माइनस करेंगे किसको, 1250 बटे 17 को, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको 100 से गुणा मारेंगे, 100 से गुणा मारेंगे, और बटे में क्या ले जाएंगे हम, जो हमारा सीपी है यानी कि 1250 और बटे में 17, 1250 बटे में 17। बस यही हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलिए इसको आगे अब हम सॉल्व करते हैं, आगे इसको हमको करना कैसे। ठीक है, इसको पहले हम पूरा इरेज कर लेते हैं। ठीक, पूरा इसको हम इरेज कर लेते हैं कि कैसे इसको हमको अब आगे, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ।
अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा कंडीशन समझिएगा ध्यान से। अब इसको जब 1700 हो जाएगा और 1700 से 1250 माइनस करेंगे तो 1250 से 13 4 17 यानी कि 450, कितना हो गया 450, यही तो 450 बटे में 17 गुणे में यहाँ पे हमारे पास 100 है, और फिर ये जो है 1250 बटे 17 ये हो जाएगा 1750 बटे 12, ये इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। सॉरी 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 यहाँ पे 17 बटे, 1 मिनट, ये गलती हम ये कर रहे हैं, 17 ये हमारा जो है ये 17 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये 17 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो 1250 है नीचे आ जाएगा, 1250 ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 17 से 17 हो गया कैंसिल, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 पच्चम 25, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पच्चम 25, 5 9 45, ये इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 18 में 90, ये बचा हमारा 18, यहाँ बचा हमारा 2, तो 18 दूना हो गया 36, मतलब ये जो है यहाँ पे 36% बढ़ा के अंकित किया हुआ था। कितना 36% बढ़ा के यहाँ पे अंकित किया हुआ था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है। नब्बे और भव्य एक घर को 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती हैं। यदि वे भव्य से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए 40 और 60 का हम क्या करेंगे, लासा करेंगे, इसकी हम पूरी निकालेंगे यहाँ पे कार्य क्षमता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 और 60 का आप लासा करेंगे तो 120 आएगा, कितना आएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नाम पहले 90 का लिया हुआ, किसका 90 का 40, तो इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता इसकी 40 है, तो इसको 40 से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो 90 का हमारा है, समझिएगा ध्यान से, 90 का जो हमारा है ये तीन यूनिट काम करेगी, कितना 3 यूनिट काम करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका 90 का। अब इसी तरीके से अगर हम भव्य का देखते हैं यहाँ पे, भव्य का, तो भव्य कितना यूनिट काम करेगी, इसको जब 60 से भाग करेंगे तो ये 60 दूना 120 यानी कि 2 यूनिट काम करेगी, कितना 2 यूनिट। अब दोनों मिल करके कितना काम करेंगे, 3 2 5, मतलब कि 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। ठीक है, अब अगर दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करेंगी तो पूरा काम कितना है 120, तो 120 को अगर हम 5 से भाग करें तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 जो के 20 से 24 हो गया, कितना हो गया 24। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ही दिन के अंतराल पे काम करें, तो हम क्या करेंगे इस 24 को हम 2 से कर देंगे गुणा, तो टोटल ये जो दिन लेंगे कितना लेंगे 48 दिन, कितना 48 दिन टोटल काम करने में समय लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब यहाँ लिख लेते हैं हम सीधा, पिता की आयु फादर और यस मतलब सन, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो सन का हमने एक्स लिया और पिता का यहाँ पे हो गया 5x। अब कह यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है, सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6x आएगा, बराबर कितने के हैं 54 के। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसको भाग करेंगे 6 9 54, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब कह रहा है तो पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु हमने कितना माना था यहाँ पे देख सकते हैं एक्स, और एक्स की ही वैल्यू हमें मिली है 9, तो कहना था पुत्र की आयु यहाँ पे हो जाएगी 9 वर्ष। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 6.5, 10.6, 19.7 और एक का औसत 12 है, एक का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो औसत हम क्या निकालते हैं, जैसे औसत क्या होता है सभी का जोड़, जितना हमें दिया है सभी का जोड़, सभी का जोड़, और बटे में होता है सभी की संख्या, संख्या मतलब 4 है कि 5 है ये चीज़। ठीक है, अब इसको हम चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो सबका जोड़ का मतलब है 6.5 प्लस में 10.6 और प्लस में 19.7 और प्लस में यहाँ पे ए, और फिर यहाँ पे का औसत 12 है, तो कितनी संख्याएं हो गई हैं 1 2 3 4, 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। इसका औसत हमें दिया है 12, कितना दिया है 12। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो अब देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 7 18, ये हो गया 18, हासिल 1 आया, हासिल 1 आया। अब यहाँ पे 9 1 हासिल 10, 10 10 के 0 10 10 ही है, और 10 6 16, 16 के 6 हासिल 1, हासिल 1, और 1 1 हासिल 2 1 3, ये हो गया 3, एक का मतलब 36.8, 36.8 प्लस ए, और बराबर में हो जाएगा 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 48। अब ये 36.8 जो है जाके इधर माइनस करेगा, तो 48 से 36.8 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे 7 से 6 गया 1, और 4 से 3 गया 1, यहाँ पे आ गया 11.2, हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल, सॉरी बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि वो एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लेते हैं तो सुरंग की लंबाई यहाँ पे कितनी है। अब समझिएगा ध्यान से। जैसे 1312 मीटर लंबी ये हमारी क्या है, यहाँ रेलगाड़ी है। अब प्लस इसी में हमारी जो सुरंग है उसकी भी यहाँ पे दूरी यहाँ पे शामिल होगी, उसकी भी लंबाई इसी में शामिल होगी। कहने का मतलब ये जो हमें स्पीड दिया है और जो हमें यहाँ पे टाइम दिया है, इन दोनों को यूज करके अगर हम जो दूरी निकालेंगे, दूरी जो निकालेंगे वो दूरी हमारी क्या होगी, 1312 प्लस सुरंग, मतलब ये दोनों की दूरी यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निकालने के बाद उसमें से 1312 हमें माइनस कर लेना है। चलिए इसको हम निकालते हैं। तो जैसे कि आप सिंपल फार्मूला जानते हैं, एस इक्वल टू डी बाई टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। बस यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज कर लेना है, यही फार्मूला हमें यूज कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे 54 हमारे पास ये है, 54 हमारी स्पीड हो गई, टाइम हमारे पास कितना है, 106 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा, हमने क्या लिखा, 54 और गुणे में 106 ये लिखा हमने। अब इसको जैसे कि मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए इसको हम तोड़ लेंगे। ये 100 प्लस 6 में, कितने, 100 प्लस 6 में, तो हो जाएगा सीधा 5400। इसमें जब गुणा होगा और 6 से होगा तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 2 32, से 324 हो गया। कितना, 324। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 4 3 7 5, मतलब कि 57 24, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 57 24। ये हमारी होगी पूरी दूरी, और इसी में से लंबी रेलगाड़ी 1312 है, 1312 इसी में से माइनस कर देंगे। तो 4 से 2 गया 2, 2 से 1 गया 1, 7 से 3 गया 4, 5 से 1 गया 4, 44 12 हमारे यहाँ पे क्या आ गई, सुरंग की लंबाई यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य। तो इसको तो आप विभाज्य करके ही चेक कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आयत एबीसीडी के अंदर कोई एक बिंदु पी है। यदि पी ए बराबर 85, पी बी बराबर 65, पी सी बराबर 5, पी डी की लंबाई हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आयत है, ये हमारा एक आयत है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पी क्या है हमारा, ए बी सी और डी। अब इसी आयत के अंदर कोई पॉइंट पी है, हमने मान लिया पॉइंट पी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, पी ए, जैसे पी ए पी बी पी सी और पी डी ये है। तो हमें यहाँ पे जो पी डी पूछा हुआ, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये हमारा हो जाएगा फार्मूला पी ए का स्क्वायर और प्लस में पी ए का स्क्वायर प्लस में पी सी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी ए का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर, फिर बराबर में हो जाएगा पी बी का स्क्वायर और प्लस में पी डी का स्क्वायर। यही फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू रखना है, उसका स्क्वायर कर देना, पी सी की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर देना, पी बी की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर देना, 3 की वैल्यू आपको कंफर्म हो जाएगी। फिर इनको ऐड कर लेना, फिर इसको लाके इधर माइनस कर लेना, आपको पी डी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उसका फिर स्क्वायर रूट भी निकाल देना जो माइनस करने पे आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको आने सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और ये आपकी ग्रुप डी की क्लास आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसमें आपका 11 सेट हो चुका है, 12वां सेट आपका कल जाएगा। तो और ये जो आपका एनटीपीसी क्लास है ये भी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का भी एग्जाम आपका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।